सात जन्मों का साथ निभाने वाले 7 साल भी साथ ना निभा सके। मैडम, आपको नहीं मालूम है तो पति से अपना हक पति के घर में रहकर उसका सेवा ससुरता करके उसके सुख और दुख में साथ देकर लिया जाता है। आपने जिस हक के लिए कोर्ट की शरण ली है उसे हक नहीं कहते हैं, उसे एलिमनी राशि कहते हैं। यह समस्या, तलाक संबंधी समस्या जल्दी छुटकारा हो जाती है तो पवन सिंह अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, अपने माँ के सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक माँ को उसका पोता मिल सकता है। पवन सिंह की इच्छा होती है कि उसके बेटे का घर उसके आंख के सामने बस जाए, तभी माँ सुकून की जिंदगी जीती है। नमस्कार, प्रणाम। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक संबंधी विवाद पर। जैसे कि जो दोस्तों आपने वीडियो में देखा होगा, ज्योति सिंह का बाइट आता है कि मैं अपने संपन्न घर से आती हूँ। ज्योति सिंह का कहना है कि मैं संपन्न घर से आती हूँ और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन पवन सिंह से मैं अपना हक लेकर ही रहूँगी। नहीं। मैडम, आपको नहीं मालूम है तो पति से अपना हक पति के घर में रहकर उसका सेवा ससुरता करके उसके सुख और दुख में साथ देकर लिया जाता है। हक न कि वाद विवाद करके हक लिया जाता है। और मैडम, आपने जिस हक के लिए कोर्ट की शरण ली है उसे हक नहीं कहते हैं, उसे एलिमनी राशि कहते हैं। कोर्ट की भाषा में उसे एलिमनी राशि कहते हैं। आज आप कह रही हैं कि हमको पवन सिंह जी के साथ रहना है। पवन सिंह जी अच्छे हो गए हैं, तब पूर्व में आप क्यों कही थी कि दारू पीते हैं, पी के हमारे साथ मार पिटाई करते हैं? ये बात नहीं ना कहना चाहिए था। घर तोड़ने का शुरुआत आपने कर दी थी। आज अगर देखा जाए मित्रों, तो पवन सिंह के माता जी के दिलों पर क्या बीत रही होंगी। कोई जाकर उनसे पूछे तो उनके दिल का क्या हाल है। बेचारी पवन सिंह की माता जी दिल में पोते की आस लिए कब से बैठी हुई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जो उन्हें ज्योति सिंह से मिलने से तो रहा, पोता के बारे में कह रहे हैं। वैसे भी मित्रों, हर माँ की इच्छा होती है कि उसके बेटे का घर उसके आँख के सामने बस जाए, तभी माँ सुकून की ज़िंदगी जीती है। वैसे भी पवन सिंह का शादीशुदा ज़िंदगी तो बर्बाद ही हो चुका है। अब उनके ज़िंदगी में कुछ बचा भी नहीं है। बेचारे जी रहे हैं किसी तरह। जहाँ तक हमारी समझ की बात है कि पवन सिंह के समकक्ष चाहे उनके हित मित्र जो भी व्यक्ति हैं, उनके बच्चे होकर किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके हैं और हमारे बेचारे पवन भैया अकेले अपना ज़िंदगी काट रहे हैं। क्या करें? पवन सिंह पर तो गमों का पहाड़ ही टूट चुका है। शादी के बाद से 7 जन्मों का साथ निभाने वाले 7 साल भी साथ ना निभा सके। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकती है? नाम, पैसा, शोहरत, दौलत सब कुछ पाकर भी पवन सिंह तो खाली हाथ ही रह गए। उनके हाथ में है क्या? खाली मुट्ठी। वैसे भी आप दोनों का यह विवाद, तलाक संबंधी विवाद, आप दोनों को घर में बैठकर ही सुलझा लेना चाहिए। घर के झगड़े को बाज़ार में नहीं आना चाहिए। घर में सॉर्ट आउट हो जाता, बढ़िया रहता। वैसे जहाँ तक हमें याद है मित्रों, पवन सिंह जी की शादी ज्योति सिंह जी के साथ बड़े ही अरमानों के साथ की गई थी, लेकिन अरमानों पर किसने पानी फेरा? अरमानों पर किसने बिजलियाँ गिराई? किसने पवन सिंह के अरमानों को कुचल के रख दिया? किसने एक माँ को पोते का सपना को चकनाचूर कर दिया? सबका एक ही जवाब आएगा, वक्त की मार, जिसके सामने आज हम मनुष्य, इंसान
सारे लोग बेबस हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि समाज में हमारी यह प्रथाएं चल चुकी हैं जो विनाशकारी रूप पकड़ चुकी हैं। और इसे कहावत है ना दोस्तों, सुने होंगे कि होई हुए जे राम रुचि राखा। वैसे भी देखा जाए तो मित्रों, पवन सिंह और ज्योति सिंह के लिए हमारे दिल में पूरी तरह से हमदर्दी है, संवेदना है, और हम भगवान से आग्रह करेंगे, कृपा करने को कहेंगे कि उनकी यह समस्या जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए। यह समस्या, तलाक संबंधी समस्या, जल्दी छुटकारा हो जाती है तो पवन सिंह अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं, अपने माँ के सपनों को पूरा कर सकते हैं, एक माँ को उसका पोता मिल सकता है, पवन सिंह के लिए एक आने वाला वंश मिल सकता है, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत।